छात्रों, आज मैं आप लोगों को रीजनल स्टडी ऑफ एशिया के अंतर्गत बांग्लादेश के बारे में आज मैं बताऊंगा, जो कि बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर के 5वें यूनिट का टॉपिक है। छात्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि इसके अंतर्गत भारत के पड़ोसी देशों के बारे में अध्ययन करना है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे बांग्लादेश के बारे में, बैलेंस ज्योग्राफिकल स्टडी ऑफ बांग्लादेश। छात्र, जैसे कि आप जानते हैं कि भारत के मध्य पूर्व में बांग्लादेश स्थित है। भारत के पड़ोसी देशों में बांग्लादेश सबसे महत्वपूर्ण देश है। पहले इसका नाम पूर्वी पाकिस्तान था, लेकिन एक लंबे और अत्यंत भयंकर युद्ध के बाद यह आज एक स्वाधीन प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र बन गया है। शायद ही विश्व के किसी देश को अपनी स्वतंत्रता के लिए इतनी कुर्बानियां देनी पड़ी हो जितना कि इस राष्ट्र ने दी है। 17 अगस्त 1971 को बांग्लादेश की स्थापना हुई। अगर इसकी स्थिति और विस्तार के बारे में देखा जाए तो बांग्लादेश एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है। इस देश का क्षेत्रफल 1,43,998 वर्ग किलोमीटर है। यह देश 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 85 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर 53 डिग्री पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। इस देश के उत्तर पूर्व में असम राज्य, भारत के उत्तर पश्चिम में पश्चिम बंगाल, दक्षिण पूर्व में त्रिपुरा राज्य तथा दक्षिण में बंगाल की खाड़ी स्थित है। बांग्लादेश की स्थिति और समुद्रीय सीमा लगभग 4,772 किलोमीटर है। बांग्लादेश में लगभग 15 करोड़ जनसंख्या निवास करती है तथा जनसंख्या प्रति वर्ग किलोमीटर 926 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। छात्रों, अगर धरातल के बारे में देखा जाए तो बांग्लादेश एक निचला मैदानी एवं डेल्टाई प्रदेश है। इस देश का अधिकांशतः भाग गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदियों के डेल्टा एवं बेसिन के अंतर्गत है। इस मैदानी एवं डेल्टाई भागों की ऊंचाई समुद्र तल से 25 मीटर या उससे भी कम है। डेल्टा से पूर्व इन नदियों के ढाल बड़े धीमे हैं। गंगा नदी का ढाल तो इतना धीमा है कि इसके आसपास के भागों में पानी भरा रहता है। मैदानी भागों को समानतः यहाँ 5 भागों में बांटा जाता है: डेल्टाई मैदानी क्षेत्र, यमुना पद्मा मेघना मैदानी क्षेत्र, मैमनसिंह सिलहट मैदानी क्षेत्र, टिघरा नोआखली चटगांव मैदानी क्षेत्र एवं उत्तरी बंगाल क्षेत्र। पर्वतीय क्षेत्र बांग्लादेश में केवल पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी भागों में पाया जाता है। चटगांव एवं सिलहट क्षेत्रों में पहाड़ियाँ मिलती हैं। इन पहाड़ियों की ऊंचाई अधिक नहीं है। ये पहाड़ियाँ समुद्र तल से औसतन 200 से 300 मीटर की ऊंचाई वाली हैं। अगर बांग्लादेश के खनिज के बारे में देखा जाए तो खनिज के दृष्टिकोण से बांग्लादेश एक निर्धन राष्ट्र है। यहाँ पर खनिज के भंडारों की कमी है। इस देश में मिलने वाले प्रमुख खनिज कोयला, प्राकृतिक गैस, चूने पत्थर तथा लोहा है। लोहा फरीदपुर क्षेत्रों में मिलता है। यहाँ मिलने वाला कोयला घटिया किस्म का है। प्राकृतिक गैस सिलहट, तिपरा, रसीदपुर क्षेत्रों में मिलते हैं। खनिज तेल का उत्पादन सिलहट, चटगांव तथा तिपरा आदि स्थानों से किया जाता है। चटगांव में तेल शोधन का प्रमुख कारखाना है। अगर उद्योग धंधों पर दृष्टि डाला जाए तो बांग्लादेश में आधुनिक उद्योग धंधों का विकास अधिक नहीं हुआ है। इसका कारण यहाँ की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। इस देश में 4,336 औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं, छोटे बड़े मिलाकर, जिनमें से लगभग 1,40,00,000 कर्मचारी कार्य करते हैं। बांग्लादेश में मिलने वाले प्रमुख उद्योग धंधों में जूट उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, कागज उद्योग, चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग एवं दिया सलाई उद्योग प्रमुख है। छात्रों, अगर जूट उद्योग के बारे में देखा जाए तो बांग्लादेश भारत के बाद विश्व का सबसे अधिक जूट उत्पादन करने वाला देश है। वर्तमान समय में बांग्लादेश में जूट का सामान बनाने के 86 कारखाने हैं। नारायणगंज जूट का सामान बनाने का प्रमुख केंद्र है। यहाँ पर बांग्लादेश की पहली जूट मिल दिसंबर 1951 में स्थापित हुआ था। जूट उद्योग के अंदर केंद्र खुलना, दुरमा, चटगांव, ढाका, बलनपुर आदि हैं। सूती वस्त्र उद्योग बांग्लादेश में 881 कारखाने हैं। प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग के कारखाने खुलना, नारायणगंज, कुसिया, बरझाटा, ढाका आदि क्षेत्रों में हैं। चीनी के बांग्लादेश में 45 कारखाने हैं। प्रमुख चीनी उत्पादन केंद्र रंगपुर, दीवानगंज, ठाकुरगंज आदि है।
इस प्रकार से देखा जाए तो अगर परिवहन पर अगर दृष्टि डाला जाए तो बांग्लादेश में रेल मार्ग की कुल लंबाई 2745 वर्ग किलोमीटर नहीं केवल किलोमीटर है। इनमें से बहुत से रेल मार्गों को पाकिस्तान सेना द्वारा युद्ध काल में नष्ट कर दिया गया। सड़कों का अभी भी इस देश में विकास अधिक नहीं हुआ है। सड़कों की कुल लंबाई 2,01,182 किलोमीटर है। बांग्लादेश में जल मार्ग अधिक विकसित है। यहाँ गंगा तथा ब्रह्मपुत्र में नावें चलाई जाती है। यहाँ पर जल मार्ग की लंबाई 8,050 किलोमीटर है। चांदपुर से नारायणगंज तथा ढाका से बारिशिल होते हुए लोहागंज तक प्रमुख जल मार्ग है। वायु परिवहन के अंतर्गत ढाका तथा चटगांव प्रमुख हवाई अड्डा है। जनसंख्या दृष्टिकोण से बांग्लादेश एशिया का 5वां सबसे बड़ा राष्ट्र है। यहाँ लगभग 15 करोड़ जनसंख्या निवास करती है, जिसमें 80% मुसलमान तथा 20% में अनुसूचित जाति के लोग ईसाई, बौद्ध तथा हिंदू हैं। यहाँ जनसंख्या का प्रति वर्ग किलोमीटर 900 से अधिक लोग निवास करते हैं। बांग्लादेश में सबसे प्रमुख घनत्व पूर्वी भागों में ढाका जिले के आसपास में है, जहां 2000 वर्ग किलोमीटर से अधिक लोग निवास करते हैं। सबसे कम घनत्व सिलहट तथा मोहनगंज के जिलों में पाई जाती है। इसके अलावा अगर बांग्लादेश के कृषि के बारे में देखा जाए तो बांग्लादेश कृषि के दृष्टिकोण से बांग्लादेश में कृषि के प्रमुख स्रोत जो हैं, यहाँ चावल की खेती के लिए बांग्लादेश काफ़ी प्रमुख है। बांग्लादेश में अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार कृषि ही है। देश की 2/3 जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है। प्रत्येक 10 व्यक्ति में 8 व्यक्ति कृषि कार्य में संलग्न हैं। यहाँ की जनसंख्या कृषि निर्वाहक प्रकार की है। यहाँ के प्रमुख फसलों में चावल यहाँ की प्रमुख खाद्य फसलें हैं। देश की कुल कृषि योग्य भूमि के 74% भाग पर चावल की खेती होती है। औस, आमन, बोरो यहाँ की प्रमुख 3 चावल की फसलें हैं। अमन फसल शीतकालीन द्वारा कुल चावल उपज का 54% हिस्सा पैदा करता है। मैमनसिंह, बाकरगंज, सिलहट, खुरना, तिपरा, रंगपुर जिलों में यह फसल उत्पन्न की जाती है। बोरो ग्रीष्मकालीन चावल है। जूट बांग्लादेश की व्यावसायिक फसल मानी जाती है। निर्यात के दृष्टिकोण से इसका विशेष महत्व है। बांग्लादेश विश्व का द्वितीय सबसे बड़ा जूट उत्पादक देश एवं निर्यातक देश है। देश का लगभग 1 मिलियन टन जूट उत्पादन होता है। कुल उपज का 81% हिस्सा अन्य देशों को निर्यात कर दिया जाता है। जूट की फसल नवीन जलोढ़ मिट्टी में अधिक होती है। यहाँ बाढ़ द्वारा नवीन जलोढ़ मिट्टी का परत के रूप में फैली होती है। ढाका, मैमनसिंह, देवरा, तिपरा, फरीदपुर, पावना, राजशाही जिले जूट की फसल हेतु प्रमुख रूप से हैं। चाय बांग्लादेश में चाय का लगभग 140 बागान है। अकेले सिलहट में 108 चाय बागान हैं। सिलहट के अतिरिक्त चिटगांव, तितरा, पहाड़ी नुमा ढालों पर चाय के बागान विकसित है। प्रति वर्ष 30,000 टन चाय की खेती होती है। अन्य फसलों में गन्ना, गंगा, पद्मा तथा मेघना नदियों के मैदानी भागों में गन्ना की खेती होती है, जबकि गेहूं दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों का प्रमुख फसल है। केला, संतरा, अंगूर आदि व्यावसायिक फसलें हैं। बांग्लादेश विश्व के लगभग 13% केले का उत्पादन करता है। इस प्रकार देखा जाए तो अगर बांग्लादेश के परिवहन के बारे में देखा जाए, परिवहन तो हम लोगों ने देख लिया। अगर बांग्लादेश के प्रमुख नगर के बारे में देखा जाए तो बांग्लादेश में ढाका, नारायणगंज, खुलना तथा चटगांव, जैसोर आदि प्रमुख नगर हैं। ढाका बांग्लादेश की प्रमुख राजधानी, प्रमुख नगर, व्यापारिक केंद्र एवं राजनीतिक नगर है। इस नगर में सूती कपड़ा, मलमल, जूट तथा कांच बनाने के कारखाने प्रसिद्ध हैं। यह प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय वायुमार्ग है। इस नगर में का जलवायु बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक है। इस नगर की जनसंख्या लगभग 60 लाख है।
चिटगांव यह बांग्लादेश का द्वितीय प्रमुख व्यापारिक केंद्र एवं बंदरगाह नगर है। आयात निर्यात के दृष्टिकोण से यह प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। यहाँ की जनसंख्या लगभग 14.5 लाख है। इस प्रकार देखा जाए छात्रों तो बांग्लादेश जो है भारत का प्रमुख व्यापारिक एवं प्रमुख सामाजिक व्यापारिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण से भारत का प्रमुख पड़ोसी देश है। बांग्लादेश प्रारंभ में आज़ादी के पहले भारत का ही कभी अंग हुआ करता था, लेकिन 1948 में भारत के बंटवारा के समय बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान के रूप में अलग हुआ, जो कि आगे चलकर एक स्वतंत्र देश के रूप में स्थापित हुआ। आज भी भारत के साथ उसका व्यापारिक और सामाजिक संबंध काफ़ी प्रगाढ़ एवं घनिष्ठ है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि बांग्लादेश जो है भारत के सभी पड़ोसी देशों में काफ़ी महत्वपूर्ण एवं सामरिक दृष्टिकोण से भी भारत के लिए वह काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा बांग्लादेश के बारे में अगर देखा जाए तो एक महत्वपूर्ण यह है कि बांग्लादेश जो है बंगाल के खाड़ी के शीर्ष पर स्थित होने के कारण, शीर्ष का अर्थात दक्षिणी छोर पर स्थित होने के कारण उसका सामरिक दृष्टिकोण से भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण एवं निर्णायक है। इस प्रकार देखा जाए तो भारत के पड़ोसी देशों के बारे में हमने अभी तक म्यांमार, श्रीलंका और बांग्लादेश के बारे में चर्चा किए हैं। अब अगले क्लास के अंतर्गत हम किसी और देश के बारे में हम चर्चा करेंगे। छात्रों, इसके लिए हमने डॉक्टर चतुर्भुज मेमोरिया एवं डॉक्टर मनोहर सिंह यादव, प्रोफेसर पीसी मीना के एशिया का भूगोल और इसके अलावा मैप इंटरनेट्स के द्वारा डाउन किए गए कुछ डाटा का भी इसमें प्रयोग किया गया है।